इंग्लिश लैंग्वेज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपके लिए वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको हर चीज़ बताया रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। इसमें मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन, नोटिस, ईमेल, फिर आपका लेटर हो गया पार्ट, मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है पीडीएफ का कि फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट से लिखना है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस इज आरवीर, करंटली आई एम इन क्लास 11th and I am preparing for NEET UG examination 2026. So let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बुक से स्टार्ट करूंगा। तो बुक गाइज मैंने यूज़ की थी ये वाली टोटल इंग्लिश, एंड ये मुझे स्कूल से मिली थी। ठीक है, एंड आईसीएसई पर है ये पूरी बुक। एंड इसमें से मैं एक मज़े की बात अगर आपको बताऊं तो मैंने इसमें से कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मतलब कोई इसमें ज़्यादा रीडिंग वगैरह नहीं। तो हमें सिंपल यहाँ पे जैसे इंग्लिश का अगर आप लैंग्वेज का पेपर देखेंगे, ऐसा बुक से उसमें पढ़ने वाला होता ही नहीं है। तो अभी मैं बुक को साइड रखता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ आपका जो पैटर्न है, मतलब क्या आपका पेपर पैटर्न क्या है। तो ये मेरे पास रिटन फॉर्म में है, हमारे स्कूल टीचर ने इसे दिया था। सो यहाँ पे मैं इसे पहले सही करता हूँ। हाँ, अब गाइज इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपको एस्से आएगा। एस्से आपको 5 तरह के उसमें टॉपिक्स रहेंगे, मतलब लाइक उसमें एक नैरेटिव होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, एक आप स्टोरी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। मैं ज़्यादातर नरेट करता था स्टोरीज को, लाइक उसमें एक क्वेश्चन रहता है। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा तो आपको कंफर्म होगा कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो लेट मी शो यू पेपर। जैसे ये हमारा पेपर है, ठीक है, ये मेरा 2024 का बोर्ड पेपर है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट अ कॉम्पोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 300 to 350, मतलब आप 350 से ऊपर ना जाइए। अब मैं अगर आपको बताऊं पेज के अकॉर्डिंग, तो जस्ट आप लिखिए 2 पेजेस से ऊपर मत लिखिएगा। इतने में अपनी स्टोरी स्टार्ट करिए, इतने में अपनी स्टोरी को एंड कर दीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो आपका टाइम खराब होगा एंड फिर आप अदर क्वेश्चंस पे नहीं दे पाएंगे। वैसे तो आपके पेपर में लिखा भी रहता है 30, एंड आपको यहाँ पे 5 तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। एक आपका पिक्चर बेस्ड होता है, जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है कभी, एंड आप कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर बेस में ऐसा होता है ना कि आपके ज़्यादातर मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है, एंड वैसे तो पिक्चर इतना कठिन आएगा कि आप इसमें कर ही नहीं पाएंगे। तो जिन लोग को पिक्चर कॉम्पोजिशन अच्छे से आता है लिखने, वही लोग करिए। ज़्यादातर मैं जो करता था वो यहाँ पे नरेट वाला था। नरेट एग्जाम में भी मैंने ये किया था, एंड आई थिंक मुझे 17 to 18 मिल गया होगा, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मार्क्स बिल्कुल सिमिलर थे जो मुझे बोर्ड्स पे मिला एंड जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। तो अप्रॉक्स तक वहाँ मार्क्स पहुँच गया था। मैं आपको बताऊँगा मार्क्स, वैसे आप जान रहे होगे। फिर हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे 5 तरह के हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगा आप नरेट कर लीजिएगा कोई स्टोरी। ठीक है, वैसे वो लोग आपको एक स्टोरी का हेडिंग देंगे। लाइक इस क्वेश्चन में आप देखेंगे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑलरेडी बताया गया, हमें सिनेरियो बैठाया गया है, एंड जस्ट हमें उसे और मतलब उस पॉइंट्स को और डेवलप करना है। ठीक है, एंड इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कॉम्पोजिशन, जो कि 20 मार्क्स का होगा, वो किया जाता है। देन इफ आई कम टू सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग, नोटिस, ईमेल, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये सब के लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे पहले गलत फॉर्मेट से लिखिएगा तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। गाइस सही फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है पीडीएफ का, जो कि हमारे स्कूल ने दिया था। ठीक है, एंड स्कूल टीचर ने जो भी दिया था वो बिल्कुल सही है। मैंने उसी तरीके से पेपर में लिखा था, एंड आई थिंक फुल ही मिला है, तभी इतना अच्छा नंबर आया है। तो फुल मार्क्स मिला है, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। मैंने पीडीएफ में दिया हुआ, अभी मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा किस तरीके से वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो लेटर राइटिंग इफ वी कम टू, तो लेटर में आपके 2 टॉपिक्स आएंगे। तो मैं पेपर साथ में चलाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। लाइक दिस वॉज माई पेपर। तो इसमें आप देखेंगे तो सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको 2 लेटर रहेगा, आपको ऑप्शन रहेंगे, कोई एक आपको लिखना है। एंड इसमें भी 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। तो साथ साथ में इसमें टाइम भी आपको दिया है, आपको टाइम मैनेज करते चलना है, क्योंकि इन सब पेपर्स में हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो बहुत अच्छे से पूरी बात को समझिएगा। यू विश स्टेज प्ले, जैसे यहाँ पे एक हमारा फॉर्मल रहता है, एक हमारा इनफॉर्मल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो था वो कि इनफॉर्मल था, तो यहाँ पे मैंने वो नहीं किया था, मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था फॉर्मल। अब फॉर्मल यहाँ पे आप अटेम्प्ट करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ। आपको जो भी अटेम्प्ट करना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप सेकेंड क्वेश्चन, मतलब जो कि हमारा रहता है फॉर्मल लेटर्स को अटेम्प्ट करिए। उसमें पहली बात, आपको लिखना बहुत कम रहता है। ठीक है, आपको बहुत टू द पॉइंट लिखना रहता है, मतलब आप जितना अगर क्वेश्चन पेपर में जितना दिया है
उसी पॉइंट्स को अगर आप डेवलप कर देते हैं, मतलब थोड़े बहुत अच्छे से आप लिख देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपका लेटर रेडी हो जाएगा एंड मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल लिखेंगे, वो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल लिखते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, फिर ग्रामर मिस्टेक, ये सब पे मार्क्स कट सकता है। तो ट्राई करिएगा कि हम यहाँ पे फॉर्मल लेटर को लिखें। ये बस एडवाइस है, तो एडवाइस की तरह ही लीजिएगा, कोई फोर्स नहीं है, आपकी जो मर्जी आप वो लिखिए, ठीक है, आपका पेपर है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बार इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें हमारी कवर होती रहेंगी। एंड गाइज, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको एजुकार्ड देता है बहुत अच्छे सैम्पल पेपर्स। मतलब इन सैम्पल पेपर्स में आपको खास बात क्या दिखेगी, आपको पीछे क्वेश्चन पेपर्स विथ बोर्ड के आंसर शीट मिल जाएंगे। लेट मी शो यू। तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेम तरीके से यही हमारा पेपर हमें मिला था, हमें देखने को मिला था। एंड यहाँ पे 2025 के लिए है ये पेपर है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे पेपर रहता है। हम पेपर को क्या करते हैं, ऐसे हाथ में लेके ऐसे मोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ से अपने एस्से को या फिर अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एस्से लिखिएगा, उसके बाद लेटर लिखिएगा। एंड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगी। लाइक लेट मी टेक अ क्वेश्चन पेपर, देन आई विल शो यू। लाइक ये हमारा देखिए लैंग्वेज का हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन के सेट मिल जाएंगे एंड उसके बाद आपको सारी वही उसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा एंड एट लास्ट आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें, मतलब जिस फॉर्मेट में बोर्ड देता है क्वेश्चंस, उसी फॉर्मेट में सेम, मतलब ऐसा आपको देखने को लगेगा कि हमें बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर मिल गया देखने को, जो कि मैंने अपना दिखाया। तो उसी तरीके से सेम होता है एंड ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। लाइक लेट मी शो यू सब्जेक्ट्स। like if you have English language, history, civics, literature, then geography and सेम चीज़ आपको एक और जो इसमें वॉल्यूम 1 आती है, ठीक है। एंड ये दोनों बुक्स सेम ही इस आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। वॉल्यूम 1 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी मिलता है। इसमें भी आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे आंसर शीट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, दो क्वेश्चन पेपर है एक सब्जेक्ट का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक फेज़ 1 आपको यहाँ पे 5 सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं एंड ये सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मतलब आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा प्रीवियस ईयर से भी। एंड सेकंड थिंग यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आपको यहाँ पे फ्रेश सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं 3, ठीक है, जो कि इसी बुक में रहेगा। तो आपको ये बुक मिलेगा एंड आपको यहाँ पर ये आपको 2 बुक्स मिलती हैं, 2 बुक्स जिसमें आपके मेजर सब्जेक्ट सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। एंड आपको बहुत सारे यहाँ पे आंसर शीट्स मिलते हैं एंड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, जिनसे आप बिल्कुल बोर्ड वाले फील से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बाय दीज ऑल थिंग्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेक कर लीजिएगा, खरीदिएगा, देखिएगा कैसा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले तो आपको फॉर्मल का मिलेगा। लाइक आपको अपना यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। आपको अपना एड्रेस सबसे पहले लिखना होगा एंड उसके बाद लेट मी टेक अ पेन। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद एक लाइन को छोड़ देना है, ठीक है। एंड ये आपका जो एड्रेस होगा ये 1.5 मार्क्स कैरी करता है, मतलब आधा नंबर इससे आपको मिल जाएगा तुरंत। जैसे आपने अपना एड्रेस लिखा, आपको हाफ मार्क्स मिल गया। देन इफ़ यू राइट द डेट, एक आप यहाँ पे लाइन छोड़िएगा एंड आप डेट लिखिएगा। डेट बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। इसी फॉर्मेट में डेट लीजिएगा, अलग तरीके से लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। 1.5 मार्क्स इस पर मिल जाएगा, सॉरी हाफ मार्क्स आपको इसमें मिल जा रहा है। फिर आप अपने स्कूल का एड्रेस या फिर आप अपना मतलब जो भी चीज़ का वहाँ पे एड्रेस मांगता है, वैसे तो यहाँ पे मैंने एक स्कूल का एक जस्ट रेफरेंस के लिए लिख दिया, लेकिन जो भी चीज़ का वो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ का एड्रेस लिखना होगा जहाँ पे आप सेंड कर रहे हैं अपने लेटर को, उसका आपको हाफ मार्क्स मिला। देन फॉर सैल्यूटेशन यू गेट हाफ मार्क्स अगेन, डियर सर या डियर मैम, मैम को देख लीजिए ऐसे लिखना है, हमारे टीचर ने ऐसे ही लिखाया था। देन इन 3 पैराग्राफ्स, अब 3 पैराग्राफ्स ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ, लाइक यू कैन से 20 to 30 वर्ड्स आप लिख रहे हैं, ठीक है। 30 वर्ड्स से ऊपर मत जाइएगा, एक पैराग्राफ में 30 वर्ड्स, देन आप सेकंड पैराग्राफ में फिर 30, फिर लास्ट में आप 20 लिख के लेटर को एंड कर दीजिएगा। बहुत बड़ा लेटर हमें नहीं लिखना है। देन योर फेथफुली, मतलब देन लास्ट में आपको अपना नाम एंड जो भी, अगर फॉर्मल है तो योर फेथफुली एंड अगर इनफॉर्मल है तो योर अफेक्शनेटली, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। तो इस तरीके से फॉर्मेट होता है
एंड इसका हमें मार्क्स मिलता है। लाइक फॉर्मेट पे आपको टोटल 3 नंबर मिला, कंटेंट पे 2 नंबर एंड लास्ट में आपको 5 मार्क्स मिलता है, जो भी आपका वहाँ पे चीज़ें मतलब रहती हैं। एंड फॉर इनफॉर्मल ऑल्सो इफ़ आई शो यू, इसमें आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, आपके हाफ मार्क्स हो गए, आपको डेट लिखना है, हाफ मार्क्स अगेन, देन आपको जो भी वहाँ पे मतलब जो भी आपको वहाँ पे अपना फ्रेंड का हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, मतलब जिनके भी रिलेशन में आप लिख रहे हैं वो आप वहाँ लिखेंगे, उसका आपको हाफ मार्क्स मिला। एंड 3 पैरा सेम वैसा ही, थोड़ा सा आप इसमें इनफॉर्मल है तो आप थोड़ा वर्ड के कंटेंट को और बढ़ा सकते हैं, वर्ड लिमिट को और बढ़ा दीजिएगा। एंड एट लास्ट आपको अपना मतलब अपना नाम लिखना है एंड उसके ऊपर योर अफेक्शनेटली लिखना है। यहाँ पे फेथफुली मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे हमारा फिर से हमारा लेटर वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन इफ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज नोटिस एंड ईमेल। यहाँ पे मैं थोड़ा सी से फिर से सही करता हूँ। देन इफ वी कम टू नोटिस एंड ईमेल, अगेन यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। आपको नोटिस भी करना है, आपको ईमेल भी लिखना है। यहाँ पे कोई सेलेक्ट 1 या फिर और वगैरह का ऑप्शन नहीं है। पेपर आपने दिया होगा, आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। 5 मार्क्स का आपका नोटिस रहेगा, 5 मार्क्स का ईमेल। अब इसमें बहुत डाउट रहता है अबाउट फॉर्मेट, तो फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहीं से आप चीज़ें देख लीजिएगा। मतलब आपको वहाँ पे एक PDF का लिंक मिलेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे नोटिस को लिखा हुआ है। सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, लाइक वो किस टॉपिक पर है। इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन ये हमारा टॉपिक है। हाँ, इस पे हमें सबसे पहले एक हेडिंग लिखना होगा, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना क्विज्ड, ठीक है। तो ये आप हेडिंग अपने से बनाएंगे, अपने पेपर के अनुसार, अपने पेपर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब अपना पेपर जो रहेगा उसमें जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्विज्ड अच्छा था तो मैंने लिख दिया, इसका आपको 1 मार्क्स मिल गया। देन आपको लिखना है इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन, जो भी कॉम्पिटिशन है उसको पूरा अच्छे से लिखिएगा, इसका आपको 1 मार्क्स मिला। देन आपको डेट लिखना है, कब हो रहा है, तो आप लिखेंगे ऑन। यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन ऑन लगेगा, ऑन 18 अप्रैल, जो भी मैंने मतलब लिखा हुआ करस्पॉन्डिंग डेट आपका जो भी मतलब जिस भी दिन आप ये कार्यक्रम कराना चाहते हैं, जिस भी दिन आप ये प्रोग्राम सेट करते हैं, इवेंट सेट करते हैं, उस दिन का आपको डेट लिखना है। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगा, लास्ट में 2 पॉइंट्स हैं, उसको अच्छे से देखिएगा। तो आप वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे डेट लिखेंगे, उसका आपको हाफ मार्क्स मिला। फिर आप लिखेंगे टाइमिंग क्या है, कब से कब तक है, ठीक है। तो टाइमिंग भी यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि स्कूल के ऊपर होते हैं, लाइक आपका कोई ऐसा आप टीचिंग करने वाले हो या फिर आप कोई ट्यूटर, मतलब आप ट्यूटर वाला काम कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पे आपको स्कूल आवर्स के बाद जाना हो। तो ऐसा मत टाइम लिखिएगा कि हम स्कूल के आवर्स के टाइम ही हम अपना ये प्रोग्राम करा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखा जाता है, तब हम क्वेश्चन को करते हैं। देन फ्रॉम, ये मैंने टाइमिंग लिखा है, फ्रॉम आप यहाँ पे लगाएंगे एंड बीच में आप 2 लगाएंगे, जो भी आप टाइम लिखते हैं, AM PM आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देन आपको वेन्यू लिखना है, इन भी आपका इवेंट सेट है। देन ये वाला आपको एक पैरा लिखना होगा जिसमें आप थोड़ा सा और अच्छे से बता सकते हैं, लाइक दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड सो दिस एंड दैट ऑल। यहाँ पे अपने क्लास टीचर को नेम लिख दीजिए, मतलब इस तरीके से हम लिखते हैं, एक बार आप इसे रीड करिएगा। एंड आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखना पड़ेगा, लाइक हमारा ये जो है, आप कब तक क्लास टीचर को नेम दे सकते हैं, हमेशा तो नहीं दे सकते हैं, तो प्रोग्राम के कुछ दिन पहले तक का हम जो यहाँ पे डेट देते हैं। लाइक अगर हमारा 18 अप्रैल को हमने सेट किया है वेन्यू, 18 अप्रैल को हमने इवेंट को सेट किया है, तो आप यहाँ पे 13 अप्रैल तक का दे दीजिए, मतलब अप्रॉक्स 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 दिन पहले का हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे डेट सही, और मैं आपको बता देता हूँ, डेट ड्यूरेशन शुड बी आफ्टर 7 days till 1 month। मतलब यहाँ पे जो आप डेट लिखेंगे ये अपने डेट से 1 महीना ज़्यादा आप लिख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा मत लिखिएगा कि 1 महीने के बाद हो रहा है हमारा इवेंट, या फिर मिनिमम 7 days। भाई आप कोई भी चीज़ बताएंगे तो 7 दिन 1 हफ्ते पहले ही तो बताएंगे कि आपका अगले दिन आपका प्रोग्राम है एंड उसके पहले दिन आप बता रहे, तो ऐसे नहीं होता है। मिनिमम 7 दिन पहले से आपको बताना होगा, या फिर आप 1 महीने पहले से बता सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, ऐसा डेट लिखिएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने 11 को ये नोटिस लिखा था अपने ईयर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैंने 18 यहाँ पे डेट डाल दिया है, मतलब अप्रॉक्स 8 days आप कह सकते हैं, 7 days, ठीक है। एंड डेडलाइन डेट, आपको एक डेडलाइन जो मैंने बताया उसका मैं आपको बता देता हूँ, टू बी 5 days बिफोर इवेंट डेट, 5 दिन पहले होना चाहिए इवेंट के पहले। तो आप समझ जाइए क्या मैं कह रहा हूँ। देन फॉर ईमेल
ईमेल के लिए भी सिंपल है, आपको यहाँ पे सबसे पहले एक अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, कोई यहाँ गैप नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट अच्छे से लिखिएगा, इसका मार्क्स होता है। सैल्यूटेशन का मार्क्स होता है डियर सर और मैम। देन यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होगा अपना यहाँ पे जिसमें आपका हर चीज़ होना चाहिए जो कि आपने नोटिस में बताया। तो वही सब चीज़ है, आप अच्छे से लिखिएगा। लाइक इसको आप एक बार रीड करिएगा तो आपको समझ में आएगा एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर होगा। देन आपको एक ये वाला लाइन जरूर लिखना है, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड एट लास्ट, क्योंकि ये जो ईमेल्स होते हैं ये प्रोफेशनल होते हैं, तो आप यहाँ पे फेथफुली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, जो कि अनसीन पैसेज होता है। अब गाइस ये आपको बुक्स में बहुत टफ मिलेगा, लेकिन जो आपके पेपर में जो अनसीन पैसेज आएगा वो इतना ईजी आएगा, थोड़ा लेंदी रहता है, ठीक है। अब लेंदी का मतलब ऐसा नहीं कि आप इसे पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप टाइम लगाएगा। मैंने इसी को 2 से 3 बार पढ़ा था, तब मुझे समझ में आया था। तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब आंसर करिएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन, आपके पास आंसर यहीं पे सब होता है, ठीक है। इसी पैराग्राफ में आपका क्वेश्चन भी है, इसी पैराग्राफ में आपका आंसर भी है। तो एक बार जब आप उसे आप अच्छे से जब रीड कर लेंगे तो आपके फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको 3 MCQ मिलेगा। बहुत ईजी MCQ होते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स वहाँ पे हो गया। एंड देन यू विल गेट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड उसके बाद एट लास्ट 50 वर्ड्स का हमें एक प्रेसी लिखना होता है, जिसमें हम ग्रिड्स बनाते हैं। 50 वर्ड्स में आपको यहाँ पे समराइज करना होता है पूरी जो भी टॉपिक बोलेगा। वो ऐसा नहीं कि आपको समराइज करना, लाइक सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम, मतलब वो बताएगा कि किस पार्ट से आपको प्रेसी को लिखना है, मतलब किस पार्ट ऑफ पैराग्राफ से आपको प्रेसी लिखना है। हो सकता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ दे, हो सकता है आपको समराइज करने के लिए कुछ दे। तो इस तरीके से हम जो है काम को करते हैं। देन एट लास्ट यहाँ पे आपको ग्रामर पार्ट मिलता है। अब ग्रामर में आपका हो सकता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे ग्रामर पार्ट में आपको मिलेगा टेंस। 4 नंबर का रहता है, 8 क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 8। इसमें आपको ब्लैंक्स मिलेंगे एंड फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल है। आपको यहाँ पे टेंस का सही, मतलब एक वर्ड का सही फॉर्म भरना होता है। लाइक यहाँ पे गिव हमें वर्ड दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको रीड करिएगा, ठीक है। एक आपको करके यहाँ पे बताया भी रहता है, आप रीड करिएगा पूरा सेंटेंस, फिर आप देखिएगा वहाँ पे कौन सा वर्ड दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर वहाँ पे बैठ रहा है। तो मैंने ऐसे किया था एंड जब मैं पेपर देके आया था तो सबसे पहले मैंने यही सब चेक किया था, क्योंकि यही सब आप चेक कर सकते हैं। एंड मेरा बहुत अच्छा नंबर इसमें आ रहा था। देन एक आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, जिसको हम प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कह सकते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। लाइक देयर्स अ ब्लैक कैट सिटिंग ऑन द वॉल। भाई सिंपल, ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर ही बैठेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन वही सेम चीज़ आपका 8 मार्क्स का आएगा, मतलब आपका 4 मार्क्स का आएगा, मतलब 8 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 0.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बैठता है, ठीक है। देन वी हैव प्रीपोजिशन में आपको बता दिया। देन वी हैव सिंथेसिस, लाइक यहाँ पे आपको वर्ड्स को पिक आउट करना है। जैसे बहुत पहले क्या था कि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए रहते थे एंड हमें आंसर लिखना पड़ता था। अब आप में बहुत इजी हो गया है, आपको जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है वर्ड को, ठीक है। मतलब सेलेक्ट करना है एक सेंटेंस को। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं एंड विदाउट यूजिंग एंड बट और सो से हमें क्वेश्चन, मतलब हमें सेंटेंस को ज्वाइन करना है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। सो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से चारों, मतलब इतने इजी रहते हैं ये सारे चीज़ें, मतलब इतना इजी रहेगा कि आप तुरंत पकड़ लेंगे सही आंसर। तो इस तरीके से करिएगा। देखिए मेरा भी यहाँ पे फुल मार्क्स आ रहा था। एंड आपको इसमें पूरा मतलब आंसर नहीं लिखना होता, लाइक आपने वहाँ लिखा, आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में 3 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे रोमन नंबर में आपको दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे 1 डालिएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड उसके बाद ABCD जो भी आंसर है आप वहाँ पे, लाइक आपका क्वेश्चन नंबर, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लाइक आपका ये 3 है, देन आप यहाँ डालेंगे 1, ठीक है। 1 के आगे आप यहाँ पे जो भी आंसर सही, लाइक मेरा ये D सही था, D लिखूंगा। एंड उसके बाद आप जो है ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन लिख दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एंड आप क्या लिख रहे हैं। इस तरीके से हम करते हैं। देन एट लास्ट आपको डू एज डायरेक्टेड होता है। इसमें आपको सिंपल जो भी क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। इसमें वही सब आता है, यूज टू, लाइक यूजिंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यही सब, मतलब बहुत ईजी चीज़ें आती हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं से भी आप पढ़ लीजिएगा। इफ अनलेस आता है, लाइक मतलब वही सारी सेम चीज़ें। इसको अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सेंटेंस का अगर कंस्ट्रक्शन भी आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इजी पेपर आता है। तो इस तरीके से पेपर आता है
एंड इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड गाइस इस चीज़ को अच्छे से जब आप सॉल्व करेगा, मैं अपना आपको गाइस पेपर दिखाता हूँ। ये मेरा बोर्ड का प्री बोर्ड्स के ये मेरे पेपर हैं एंड इसको मैंने बहुत अच्छे सॉल्व किया था, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। लाइक मेरा ये सेकंड प्री बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आया था, फर्स्ट प्री बोर्ड में थोड़ा कम आया था एंड उसके पहले जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम था उसमें और कम आया था। तो इस तरीके से मैंने इंक्रीज़ किया एंड लास्ट हमें 90s में, मतलब 90 के ऊपर हमें इंग्लिश में मार्क्स मिला, बोर्ड एग्जाम में 90 के ऊपर मिला था। तो वही है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप लगाएंगे एंड आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक आप बुक में से क्या पढ़ सकते हैं, ये आपकी बुक होती है, ठीक है। इससे आप बस इसमें जो सैम्पल पेपर्स दिए होते हैं, लाइक आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, सॉरी सैम्पल पेपर नहीं, आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, उसको आप सॉल्व करिएगा, ओनली द ग्रामर पार्ट। गाइस यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो को देख लिए हैं तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद गाइस आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए या फिर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैं फिजिक्स के कैलोरीमेट्री या फिर इस तरह के जितने इंपॉर्टेंट उसमें चैप्टर्स हैं उस पर एक बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो हाँ, मुझे वो अच्छे से याद है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आते हैं रोज, तो वो मैं वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। एंड लेट्स सी हम वो वीडियो कब अपलोड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।